सभी साथियों को वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आज के इस सैनिक सीरीज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने आज का एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, समय और कार्य यानी टाइम और वर्क। तो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के बेहतरीन प्रश्न आज मैं आपको करवाने वाला हूं और आज का पार्ट फर्स्ट है इसका, तो इसलिए आज अपने इसका बेसिक पढ़ेंगे। तो जितने भी एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट हैं जो कि एसएससी जीडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को देखें, क्योंकि ये केवल और केवल सैनिक सीरीज जो एकदम डेडिकेटेड एसएससी जीडी एग्जाम पर है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अंत तक सेशन को जरूर देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, ताकि हर प्रश्न का सलूशन भी आप साथ में करें, ताकि आपके कंटेंट और अच्छे से तैयार हो। तो चलिए इसी बात पर अपने आज का सेशन शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहता हूं, जिन विद्यार्थियों ने अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी एग्जाम दिया है, जिनका एग्जाम क्लियर है, तो उनके फिजिकल की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। 23 सितंबर यानी इसी मंथ के 23 तारीख से आपके फिजिकल जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो अपने शारीरिक परीक्षण की तैयारी आप अच्छे से रखिए, जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका है जीडी वाले स्टूडेंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन सेशन आज का ये, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी अपना आज का क्या रहेगा, इसी चैप्टर पर रहेगा। तो चलिए आज इसके मैं कुछ बेसिक प्रश्न लेकर आया हूं, जो एकदम स्टार्टिंग के अंदर आपके बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया या दोनों मिलकर काम शुरू करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी मिलकर काम पूछा कि अगर मिलकर शुरू करें तो वो काम कितने दिनों में अपना पूरा कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है कि ए जितने दिन में काम कर रहा है भाई वो लिख लीजिए, और बी जितने दिन में काम कर रहा है वो लिख लीजिए। ए और बी का काम लिख लिया। अब यहाँ पर अपने को इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सर कुल कार्य क्षमता यानी टोटल एफिशिएंसी। आप टोटल एफिशिएंसी कह लो, चाहे आप इस एलसीएम को टोटल वर्क भी बोल सकते हो, या आप इसको कुल काम भी कह सकते हो। ठीक है, एलसीएम को कुल काम, टोटल वर्क या टोटल एफिशिएंसी, इसका मतलब कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता कि काम करने की क्षमता कितनी है या कुल काम कितना है ना। तो इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही होगा यहाँ पे। चलिए तो 6 और 9 का मेरे भाई एलसीएम लेंगे तो 9 और 6 यानी ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के पाड़े में हो, तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 जो है 6 के पाड़े में भी और 9 के पाड़े में भी है। तो चलिए एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। ए अगर मेरे भाई 6 दिन में काम कर रहा है और टोटल काम है कितना, ये यहाँ पे आपका एलसीएम जो आया है ये टोटल काम आया है, ये टोटल वर्क आया है, या एफिशिएंसी भी कह सकते हो आप इसको, कार्य क्षमता। मैं इसको काम लेकर चल रहा हूं, तो अगर कुल 36 काम है मेरे भाई, ए 6 दिन में करता तो एक काम कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में भाग दे देंगे 6 का 36 में। ऐसे ही बी मेरे भाई 9 दिन में काम कर रहा है और टोटल 36 काम है, तो एक काम कितने में कर लेगा, 9 चौका 36। एक एक दिन का काम निकाल लिया मैंने। एक एक दिन का काम आ गया तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, मिलकर कर रहा है, ये कर रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो भाई मिला दीजिए 10 आ जाएगा, 6 और 4 तो 36 टोटल काम था। और 10 की एफिशिएंसी से या 10 के अनुपात से काम करना है, तो 10 का भाग अगर आप 36 में देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6 आ जाएगी। और 3.6 यानी ऑप्शन सी इज द राइट एकदम। तो मेरे भाई ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें आपको 2 चीजें याद में रखनी है, आपको 2 चीजें याद रखनी है भाई, यहाँ पे समझ लीजिए। पहली चीज आपको याद रखनी है कि दिए गए जो आपको काम के वैल्यू है या काम के जो मान है, दिए गई जो काम की संख्या है मेरे भाई, इतने इतने दिन में काम करते हैं, उनको मिलाकर आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है मेरे भाई, जो एलसीएम होगा वही आपका कुल काम भी होगा, यानी टोटल वर्क होगा मेरे भाई, टोटल एफिशिएंसी होगी। सेकंड जो अपने को बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है मेरे भाई, वो ये रखनी है कि आपको एक एक दिन का यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। और ये जो आपको एक एक दिन का वर्क निकालना यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक एक दिन का ये रेशियो में होता है, ये टोटल काम नहीं होता भी। अगर 6 दिन में एक काम कर रहा है और 36 काम करेगा तो भाई एक दिन में 6 अनुपात काम कर देगा, 6 अनुपात आया ना। चलिए तो मिलकर पूछा था, मिला दिया, फिर जोड़ देंगे और फिर पूरे काम के अंदर भाग दे देंगे, तो दोनों का कुल काम आ जाएगा मिलकर किया जाने वाला। तो कितना काम आया मेरे भाई, 3.6। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान में रखनी है।
कंप्लीट है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आपसे पूछा ए बी और सी एक साथ कार्य करें मिलकर तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, ए बी और सी एक साथ अगर मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखिए, ए प्लस बी आपको दे रखा है भाई, यानी ए और बी दोनों कर रहे हैं 12 दिन में। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं मेरे बच्चों, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं। और ऐसी सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, आप देखिए सी प्लस ए 20 दिन में कर रहे हैं। यहां से एक बात तो पता चल गई, वही जो पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि एफिशिएंसी लेनी होगी, यहां से एलसीएम लेना होगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 60 12 के पाड़े में भी है, 60 15 के पाड़े में भी है, 60 20 के पाड़े में भी। यहाँ पर आप एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। ठीक है, ए प्लस बी अगर मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं टोटल 60 काम, तो मेरे भाई एक दिन में 12 पंजा 60 5 काम कर देंगे, भाग दे देंगे। बी और सी अगर 15 दिन में काम कर रहे हैं मेरे भाई, टोटल 60 काम है, तो एक दिन में कितना कर देंगे, 15 चौके 60 कर देंगे। और ऐसे सी और ए अगर 20 दिन में काम कर रहे हैं मेरे भाई, एक दिन में कितना कर लेंगे, 20 या 60 काम कर लेंगे। हाँ या ना कहना इस बात को लेके। चलिए यहां तक तो बेसिक प्रोसेस है कि आपको इस पूरे अध्याय में, पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन के अंदर काम ये करना ही करना है 80% प्रश्नों में। ठीक है, चलिए अब एक बात यहां पर गौर से देखिए, इसने कहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो मिला दीजिए 9 9 और 3 12, यानी तीनों मिलकर मेरे भाई 12 काम करेंगे, ये तो डेफिनेटली श्योर है। लेकिन यहां पर देखिए हर बंदा डबल डबल काम कर रहा है, यानी ए ने यहां पर भी हाथ बटा लिया बी के साथ में, तो मेरे भाई ए ने यहां भी हाथ बटाया, बी ने यहां हाथ बटाया, बी ने यहां भी हाथ बटाया, ऐसी सी ने यहां पर कार्य किया तो सी ने मेरे भाई यहां पर भी कार्य किया, यानी हर बंदा ना डबल डबल काम कर रहा है। देखो हर बंदा क्या कर रहा है, डबल डबल काम कर रहा है। तो यहां से मैं डबल बाहर निकाल लूं, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह कौन गया, 3 ही बंदे जो काम कर रहे थे, ए बी और सी, और ये तीनों मिलकर कितने में कर रहे थे, आपने अभी अभी निकाला सर 12 अनुपात में कर रहे थे। कितने में कर रहे थे, यहाँ पे 12 अनुपात में कर रहे थे। तो इन तीनों का चाहिए मेरे को, तो चलो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 2 का भाग देंगे गुना में 12 में, तो कितनी बार चला गया, 6 में। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन का जो काम कर रहे हैं ना, ये एक दिन के हिसाब से आया है, एक दिन का जो काम कर रहे हैं भाई वो 6 अनुपात है, और काम है कितना टोटल 60 है। अगर 60 काम को 6 अनुपात के हिसाब से करें तीनों मिलकर, तो मेरे भाई कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर लेंगे। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा मेरे भाई। तो जितने साथी इस सेशन को देख रहे हैं लाइक कर दो वीडियो को, मजा आया हो, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी तरीके से। अब पूछने का जो तरीका रहेगा यहाँ पे एग्जामिनर का, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर अगर आपसे अकेले ए का काम पूछ ले, ठीक है, तो इसके साथ बैठा है बी और सी, अकेला एक ए बनाना पड़ेगा, तो बी और सी वाली जो वैल्यू इसमें से कम कर देंगे। ऐसे मेरे भाई अगर बी का पूछ ले तो साथ में बैठा ए और सी, इसकी वैल्यू इसमें से कम कर देंगे, है ना। तो अकेले का काम भी यहाँ पर आपसे पूछेगा, वो भी आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो आंसर कितना आया मेरे भाई, 10 दिन का। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए सेम टू सेम प्रश्न दिया आपको। ए और बी एक कार्य को 72 दिन के अंदर कर रहे हैं, ए और बी 72 दिन में। उसी काम को बी और सी मेरे भाई 120 डेज यानी 120 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी जो मेरे भाई वो 90 दिन में कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, ए प्लस बी है ना, जो ए प्लस बी है ये कर रहे हैं आपका 72 डेज में। ऐसे ही इसने कहा कि सर बी प्लस सी है ना, ये आपका कर रहे हैं 120 डेज में, 120 दिन में। और ऐसे ही ए और सी जो है ना मेरे भाई ये कर रहे हैं 90 दिन में। अब यहाँ पर अपने को एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है कि जिस संख्या में इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो देखिए एलसीएम आप क्या ले सकते हैं, तीनों का भाग तो चला जाए लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या हो ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। देखते हैं यहाँ पे एलसीएम या टोटल एफिशिएंसी या टोटल काम आपका कितना आता है। देखिए अगर मैं 120 लेता हूं तो 120 के अंदर 90 का भाग नहीं जाएगा, 120 तो एलसीएम नहीं ले सकती। अगर मैं 180 लेता हूं मेरे भाई, 180 के अंदर फिर 120 का भाग नहीं जाएगा, देख लेना, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 360 ले रहा हूँ मेरे भाई, तो 360 में देखो 72 का भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 36 दूनी 72 और 2 का जाएगा 5 बार, तो 72 पंजे 360 हो गया। 120 का जाएगा 360 में, बिल्कुल जाएगा सर, 120 का 360 में पक्का जाएगा, 12 3 36। और
360 में 90 का भी जाएगा, तो यहाँ से गैसिंग पावर लगी कि आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 360 आ गई। अगर टोटल एफिशिएंसी 360 है तो एक एक दिन का आपने काम निकाल लिया। यहाँ पे एक एक दिन का काम कितना आ गया, a प्लस बी 72 के हिसाब से 72 पंजे 360 मेरे भाई 120 का भाग देंगे तो 12 3 36 3 बार। और ऐसे ही a और c 90 दिन में कर रहे हैं तो 4 अनुपात काम कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर कहा है तो मिला दीजिए, 9 9 और 3 12, तीनों को मिला दिया भाई, ठीक है, मिलकर करते हैं 12 अनुपात काम। यहाँ पर देखो हर बंदा डबल डबल आ रहा है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 3 बंदे जो काम कर रहे थे ए बी और सी, और ये मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। तो भाई ए बी और सी का एक दिन का जो अनुपात आ जाएगा काम का वो आ जाएगा 6। 360 काम था, 6 के हिसाब से करवा देना, ठीक, तो टोटल 360 काम है, ठीक है। और तीनों मिलकर ए बी और सी 6 अनुपात काम करते हैं एक दिन में, तो भाई टोटल कितना कर देंगे, 6 6 36 और 0 पड़ी है, 60 दिन में मेरे भाई काम कंप्लीट हो जाएगा। यही अपने से पूछा गया है। क्या ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई? मैं बड़े ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, कतई जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े ही एकदम इत्मीनान से आपको काम करना है, ठीक है। जहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आनी है मेरे भाई, वहाँ आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, उसको दोबारा से देखने की कोशिश करें, ठीक है भाई। कंप्लीट एकदम आराम आराम से पढ़ो ताकि मज़ा आए, ठीक है भाई। गणित का आनंद लेना है, कचरा नहीं करना कतई भी। गणित को आनंदमय तरीके से पढ़ना है, कंपटीशन के आधार पे पढ़ना है, ताकि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ कंटेंट आपके समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, आपको आसान से आसान मेथड मिले, ताकि आप उसी एक ही मेथड का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को क्रैक कर सको। ऐसे ही अपने प्रीवियस चैप्टर चक्रवर्ती व्यास में भी किया था, हाँ? तो हर चैप्टर में आपको नई नई चीज़ें, बहुत अच्छी विधियाँ, बहुत अच्छे मेथड देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, अर्थमेटिक है तो थोड़ा लैंग्वेज का खेल तो रहेगा, तो लैंग्वेज पर भी थोड़ा ध्यान देना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन दिया मैंने। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। अब पूछ लिया ना, देखो मैंने अभी कहा था अकेले का पूछ लेता है, तो सी अकेला, केवल सी का पूछा, तीनों मिलकर नहीं पूछा, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। किसका पूछ लिया मेरे भाई, सी अकेले का पूछ लिया। तो यहां पर ध्यान से देखिए आप, ठीक है, सी अकेले का पूछा आपसे। आगे की प्रक्रिया वही है जो आपने अभी सीखी है। सर ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे थे 10 दिन में, ठीक है, ऐसे मेरे बच्चों बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे थे 15 दिन में, है ना। और ऐसे ही सी और ए मिलकर काम कर रहे थे कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे थे। अब तीनों ने मिलकर काम करना है, शुरुआत में तो मिलकर किया काम, ठीक है। तो चलिए फिर एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 10 15 और 20 60 आ गई एफिशिएंसी, या टोटल काम कितना आ गया, 60 आ गया। एक एक दिन के हिसाब से काम कितना आएगा, 10 के हिसाब से भैया 60 काम करवाने तो एक दिन में 6 काम आ जाएंगे, 15 के हिसाब से 60 काम करवाने एक दिन में 4 काम आ जाएंगे, और 20 के हिसाब से 60 काम तो एक दिन में 3 काम, भाग दे देंगे 20 30 60, ठीक है। चलो, इसने कहा सर सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। शुरुआत में तो मिलकर ही काम किया होगा तीनों ने, तो मिला दीजिए, 13 काम हो गया मिलाकर, 6 और 4 10, 10 और 3 13, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, डबल काम आ रहा है बंदे का, ए प्लस बी प्लस सी, डबल काम आ रहा है, बराबर 13 है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। ये वाला जो 2 है भाई वो इसके भाग में चला जाएगा, 13/2। अब अपने को चाहिए इसके अंदर बड़े ही गौर से देखना है बी का काम, अपने से बी का पूछा, सॉरी सी का पूछा ना। चलिए दोबारा से लिख देते हैं इस चीज को, ए अलग कलर से लिखेंगे तो समझ में अच्छा आ जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऐसे करके दिया था। अपने को सी का पूछा, सी अकेला कितने दिन में, तो ए और बी साथ में बैठा हुआ है, और ए और बी को तो यहाँ से हटाना है ताकि सी अकेला हो जाए यहाँ से। और ए और बी का काम कितना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, एक दिन का 6 काम है, अगर इसमें से हटा दूं, मैं घटा दूं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाएगा मेरे भाई, 1/2, तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/2 काम आ जाएगा। सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/2 काम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको गौर से समझना है, अब सी का तो आपने एक दिन का काम निकाल दिया 1/2, लेकिन अपने से तो पूछा कि सी पूरा काम कितने समय में करेगा उस काम, तो टोटल काम तो 60, अगर 60 काम को 1/2 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 60,
ठीक है, ये 1/2, 2 मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, 60 का डबल, 60 का डबल कितना आ जाएगा 120। ठीक, तो मेरे भाई यहाँ पे सी कितने दिन में कर डालेगा काम को, 120 दिन में कर डालेगा। ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। अच्छे से समझ में आया हो तो बताना। वही चीज कि अगर जिस बंदे का काम आपसे पूछा जा रहा है, बाकियों को वहां पर बैठने नहीं देना, बाकियों को भाई हटा दो यहाँ से। सी का पूछा तो ए और बी क्यों बैठे हैं, ए और बी का काम तो यहाँ पर था एक दिन, ए और बी का एक दिन का काम हटाना है उसमें से, यानी जिसका हटाना होता है उसका एक दिन का काम हटाना होता है। ठीक है, तो सी अकेला बच जाएगा यहाँ पे, हटा दिया, हटाने का मतलब घटा दिया, 6 हटा देंगे इसमें से 13/2 में से, तो कितना आ जाएगा 1/2। एक दिन का काम सी का आ गया 1/2, टोटल काम 60 के अंदर भाग दे दोगे आधे का, तो भाई कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही शानदार मेथड है, सारा काम भाषा का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बेहद प्यारा प्रश्न है। और आप गौर से देखिए तो इसने कहा ए, देखो यहाँ पर ए अकेले का ही दे दिया इसने पहले, 4 घंटे में दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार 4 ही लिख दूं सीधा सीधा, क्योंकि यूनिट घंटे में चल रही है, तो ऑप्शन में भी घंटे में दे रखी है, तो कोई चिंता की बात नहीं। बी और सी मेरे भाई कितने में कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी कर रहे हैं भाई काम 3 घंटे में, ऐसी ए और सी 2 घंटे। यहाँ तो डबल दे दिया, लेकिन यहाँ सिंगल छोड़ दिया। ठीक है, इसकी कहानी खत्म कर लेते हैं भाई बड़े ही आसानी से। चलिए पहले एलसीएम लीजिए, यानी टोटल काम निकालिए यहाँ पे। ठीक है, 12 आ जाएगा एलसीएम, एक दिन का काम ले लीजिए। ए 4 घंटे में काम करता है, टोटल 12 घंटे मैंने काम ले लिया, तो एक घंटे में कितना कर लेगा, 4 3 12, 3 काम और 12, 1 घंटे में कितना हो जाएगा भाई 4 काम। और ऐसे ही 2 का भाग 12 में देंगे, 1 घंटे में 6 काम। यहां तक तो कहानी थी वही जो अपने पहले दोहरा रहे, लेकिन यहां पर बी अकेले का काम पूछा अपने से, बी अकेले का, इसलिए यहां से बी को अकेला बनाना पड़ेगा ना। लेकिन भाई बी को अकेला बनाने के लिए एक छोटी सी बात देखो, बी के साथ में सी बैठा हुआ है, सी को हटाओ यहां से। और सी को कैसे हटाऊं, बड़े गौर से देखना भाई, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं स्क्रीन पे नजरें एकदम फोकस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी को हटाना यहां से, और सी को हटाने के लिए सी का मान यहां से निकाल के रखना पड़ेगा, और सी का मान यहां से कैसे आएगा। अब गौर से देखिए, ए प्लस सी आपको एक दिन का कितना काम दे रहा है, 6 काम दे रहा है, एक दिन में 6 काम दे रहा है आपको। यहां से सी का निकाल लें अकेले का, और ए अकेले का काम दे रखा है एक दिन का, ए अकेले का काम कितना एक दिन का 3 काम। तो यहां मेरे भाई ए की जगह पर मैं 3 रख दूं, ये लो, तो टोटल 6 है। तो अगर ए का 3 काम है, टोटल 6 है, तो मेरे भाई सी का भी कितना बच गया, 3 ही बच गया फिर, क्योंकि 3 और जोड़ 3 है बीच में, 3 और 3 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा। इसका मतलब सर सी का कितना काम आ गया, 3 अनुपात काम निकाल लिया यहां से, सी का 3 अनुपात काम निकाल लिया। चलिए अब मेरे को बी का चाहिए, तो बी वाला सेगमेंट उठा लो, क्षमा चाहिए, ये बी वाला सेगमेंट उठा लिया। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम, ये लो जी, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अब यहां से अभी अभी आपने भाई ताजा ही ताजा सी का मान निकालना हुआ है, ये तो सी का मान यहां डाल दो 3। अगर सी का मान मैंने 3 यहां डाल दिया, तो मेरे भाई बी का मान कितना रखूं कि दोनों का योग कितना आ जाए, बीच में जोड़ का निशान 4 आ जाए। तो आप कहिए सर बी का एक ही काम बचा, भाई 1 और 3 तभी तो टोटल 4 होंगे। तो बी का मेरे भाई कितना अनुपात काम बचा, 1 अनुपात, तो ये तो चाहिए था। अब बी का 1 अनुपात काम आ गया एक दिन का, और टोटल काम करवाना कितना, 12 काम करवाना। तो 12 के हिसाब से अगर वो 1 अनुपात में काम करेगा, तो 1 का भाग 12 में देंगे, तो कितने दिन में खत्म कर देगा बी अकेला काम मेरे भाई, 12 दिन में कर देगा, 12 घंटे, सॉरी यूनिट घंटे में चल रही है तो यहाँ पे घंटा लगेगा, 12 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट है ना। मजेदार प्रश्न, जरा यस और नो करना, ठीक है। बस सारा खेल लैंग्वेज का है, सारा खेल। यहाँ पे फिर जोड़ के नहीं रखना था, क्योंकि यहाँ पर ए अकेला सिंगल था भाई, और मेरे को जिस अकेले बंदे का काम चाहिए होता है उसको अकेला ही बनाना पड़ता है, इसलिए सी का काम यहाँ पे मैंने निकाल के रख लिया ताकि मेरा बी अकेला बन जाए। और बी अकेला 1 अनुपात बना, 12/1 कितना आगे बच्चों, 12 घंटे। यस और नो, आगे बढ़े मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ये भी डाला। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला
पूछ लिया ना भाई, बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। क्या पूछ लिया, बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो अगर आप कहो तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं, क्योंकि आज मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको 2-3 करवाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और हर विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा, जो कि आप बताने की आवश्यकता नहीं है। और हर रोज बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं आपके जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है भाई। इसका मतलब आप चीज़ों को सीख रहे हो, आप समझ रहे हो। ठीक है, गणित आपको आने लग रही है, तभी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो इसका भी आपको जवाब देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है भाई, 12 घंटे में कंप्लीट। ए और बी, चलो जी दोनों का साथ में दे दिया यहाँ पे, अभी अभी जो करवा के गया था कुछ, ए और बी उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। चलो 8 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले। पहले 12 और 8 कैल्शियम ले लो टोटल। ठीक है, 12 और 8 कैल्शियम कितना आएगा भाई, 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 दोनों के पाड़े में है, तो एक एक दिन का काम निकाल लो। 12 के हिसाब से 24 में भाग देंगे तो 12 दूनी 24, एक दिन का काम आ जाएगा 2। ए और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, टोटल 24 काम है, तो एक दिन में आ जाएगा 3 काम। ठीक है, ए और बी मिलकर, शुरुआत में तो मिलकर ही काम किया होगा। तो चलिए अब मेरे को बी का काम चाहिए। अगर आप गौर से देखें, ए प्लस बी, बी का काम चाहिए, तो यहां से ए को हटाना पड़ेगा, तभी बी अकेला बनेगा भाई। ए को हटाना पड़ेगा यहां से, तभी बी अकेला बनेगा। और ए और बी है ना भाई, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं मिलकर, 3 अनुपात काम कर रहे हैं। सभी को दिख रहा है बड़ी आराम से, 3 अनुपात काम कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ए अकेले का कितना काम है, 2 काम है, और ए का मैं यहाँ 2 काम रख दूं, तो मेरे भाई जरा सच सच बताना, बी का यहाँ पे कितना काम रखूंगा कि जुड़ते ही वो क्या बना दे, 3। तो आप कहोगे सर 1 काम रखूंगा, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 बनेगा। तो बी का काम आ गया 1 अनुपात। यही चाहिए था मेरे को, यहाँ पे ऐसे बनाने होते क्वेश्चन। ठीक है, तो बी का मेरे भाई 1 अनुपात काम आ गया। टोटल काम था 24, तो 24 काम को अगर 1 अनुपात के हिसाब से करोगे तो बी अकेला कितने में कर देगा, 24 में कर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट। यस और नो कहना, समझ में आई बात या नहीं आई। ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी तथा सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर रहे हैं भाई। ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर रहे हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने में पूरा करेगा, सी अकेले का। अब की बार क्या पूछ लिया भाई, सी अकेले का। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं भाई 30 मिनट में। कितने मिनट में, 30 मिनट में। जिसमें ए और बी, अकेला ए और बी भाई ये कर रहा है 50 मिनट में पूरा। टोटल एफिशिएंसी निकाल लो, कुल काम कितना आएगा, 150 ले लूं, 150 मिनट, क्योंकि 30 और 50 कैल्शियम 150 ही आएगा। एक एक दिन का काम निकाल लो, यहाँ पे एक एक दिन का काम निकाल लो। 30 का भाग देंगे 150 में कितना आ जाएगा, 50, और 50 का भाग देंगे 150 में कितना आ जाएगा भाई, 30। गौर से एक चीज देखो भाई, आपको सी का चाहिए, ये ए और बी है ना, तभी हम सोचे आपको सी का चाहिए। यहाँ पे सी, तो यहाँ पर अकेला सी, यहाँ पर ए की जगह तो है सी, पास में बैठा ए और बी, तो ए और बी को यहां से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर मेरे भाई एक काम को 50 अनुपात में कर रहे हैं, तो सी यहां से अकेले में कितना कर देगा। तो सी को अकेला बनाने के लिए ए और बी का मान यहां पे रख दूं। ए और बी कितना था, ये लो, ए और बी का मान है 30। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 30 रख दूंगा, ए और बी का मान यहाँ पे 30 रख दूंगा, और टोटल दोनों का 50 है भाई, टोटल दोनों का 50 है। तो सी का कितना बच गया, यहाँ पे 30 रख दिया, टोटल 50 है, तो सी का 20 ही आएगा। ऐसे नहीं पकड़ में आ रहा, तो भाई सी ये 30 है, वो यहां से घटा दो, 50 में से 30 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 20। ये सी का ही बचा। अब सी का 20 अनुपात काम बचा, टोटल 150 है। ठीक है, तो टोटल काम मेरे भाई 150 है, 20 अनुपात काम बचा।
कितने मिनट में पूरा आ जाएगा, मिनट में ही दे रखा है। अरे भाई ये कैसे हो गया, थोड़ी गड़बड़ कर दी भाग देने में, अभी हम सोचे भाई इतना बड़ा कैसे आ रहा है। चलिए देखो बच्चों, एक बार यहाँ से साफ कर लेता हूँ, क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे देखिए एक एक दिन का, एक एक मिनट का नहीं है, मिनट में दे रखी है। तो 30 का भाग अगर 150 में देंगे तो 0 से 0 कट गई, 5 अनुपात काम आएगा। और ऐसे इसका देंगे तो भाई 2 अनुपात काम आएगा, सॉरी 3 अनुपात काम आएगा, 5 3 15। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन, अब सही है। तो ऊपर आगे का कॉन्सेप्ट तो वही है, A + B + C, क्योंकि C इसी में है तभी तो अकेला यहाँ पे निकाल पाएंगे। टोटल 5 अनुपात काम करते हैं तीनों, तो यहाँ से C अकेला कितने में कर लेगा, A और B का घटा दो, A और B का 3 अनुपात काम है, यहाँ से घटा देंगे तो C अकेले का आ जाएगा। C अकेले का 5 में से 3 गया, कितना आ गया भाई 2। C अकेला 2 अनुपात काम करता है, काम है 150, टोटल 150 काम को अगर 2 अनुपात के हिसाब से कर देगा C, तो भाई कितने में कर देगा, 150 का आधा कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, 75 मिनट में काम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट, 75 मिनट इज द राइट आंसर। अब सही एकदम, विदाउट आंसर, अब एकदम राइट एकदम। ठीक है, तो यहाँ वो 0 भैया खा गया ये मैं खुद ही। ठीक है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, 0 काटनी भूल गया था। 0 का रोल तो इतना बड़ा भाई, 0 का तो इतना बड़ा रोल है। ठीक है, तो किसी संख्या के आगे लग जाए तो मालो माल कर दे, और किसी संख्या के पीछे लग जाए भाई खत्म कर दे, ये कुछ नहीं। ठीक है, 0 का तो रोल बहुत बड़ा है, 0 का विज्ञान बहुत बड़ा है, 0 का गणित बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपको। A और B मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। A अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर रहा है, B अकेला कितने समय में? देखो क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसलिए कहा था आज बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यारा प्रश्न। A और B मेरे भाई 5 दिन में कर रहा है, A अकेला उसको 8 दिन में कर रहा है। अपने से B अकेले का पूछा है तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले तो एलसीएम ले लो, 8 पंजे 40, 40 एलसीएम हो जाए। 5 के हिसाब से भाग देंगे 8, 8 के हिसाब से 40 में भाग देंगे 5। अब बचा क्या अपने पास, कुछ नहीं बचा। सर B अकेले का काम चाहिए, तो यहाँ से A को खत्म करना पड़ेगा, और A का एक दिन का काम कितना है, 5 अनुपात। ठीक है, तो A की जगह पर 5 अनुपात रख दें, दोनों का मिलाकर 8 है, तो भाई B का कितना आ जाएगा, 3 आएगा, क्योंकि तभी तो 5 और 3 मिलकर 8 बनेगा। तो B का कितना आ गया एक दिन का काम, 3 आ गया। काम है कितना टोटल, 40। 40 काम को अगर 3 के हिसाब से करेंगे तो 13 3 39, 13 सही 1/3 दिन में हो जाएगा, 13 सही 1/3 दिन में। ऑप्शन सी इज द राइट। अब कॉन्सेप्ट हाथ में लग गया। ठीक है, मेथड समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई, लैंग्वेज पकड़ में आनी शुरू होगी। अब आपके लिए ये हलवा चक्कर बन गया। अब आगे के कितने भी पार्ट आप करेंगे, कितने भी टाइप पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। थोड़ा लैंग्वेज को लेके चलना। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए छोड़ा है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, अगर गौर से देखें। ठीक है, ये आपके एसएससी जीडी में आया हुआ भाई, कांस्टेबल के अंदर जीडी में 2011 में। ठीक है, मैंने कहा तो 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में दूंगा, तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, पढ़ लेना क्वेश्चन को, होमवर्क में ले लेना इसको, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे सभी प्यारे विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, इसका आंसर क्या आएगा। ए का काम पूछा ना, ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है कंप्लीट। तो आज के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट आपके लिए 2 टाइप और अच्छे से पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया सेशन देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना, स्टेटस लगाया करो बिना कहीं भाई। ठीक है, ताकि और भी बच्चा इससे पढ़ पाए, बाहर का बच्चा भी है ना, हर बच्चा इससे पढ़ पाए। कंप्लीट है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।